तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि तुम्हारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस भगवान श्री कृष्ण में लीन रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की भगवत गीता क्लास हम शुरू करते हैं। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 19। 21 है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरे से पढ़ने में थोड़ी गलती होगी। वर्स नंबर 21। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निराशेयत चित आत्मात्यकत् सर्व परिग्रह शारीरम केवलम करम कुर्वन्न आपनोति किलीबशम। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? प्लीज हैंड रेस करें। कौन पढ़ना चाहते हैं तात्पर्य? सुरुचि माता जी। ठीक है माता जी, आप पढ़ो। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री जी को कीजिए। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पुण्यता वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह अंतर के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भक्त व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णता तत्पर कृष्णा भवन भाविक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपनी जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। तो आज का जो वर्स है वो कल वाले वर्स से रिलेटेड है। ठीक है। कैसे? 21 वाला जो वर्स है उसमें जो क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। कैसा ज्ञानी पुरुष? ऐसा ऐसा मतलब जो 20th वर्ष में पढ़ा। ठीक है। कैसा ज्ञानी पुरुष हमने पढ़ा था ना, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग के, मीन्स जो फ्रूट की, जो रिजल्ट की जो टेंशन है वो नहीं करता, और वो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में ही लगा रहता है और अपनी सभी कर्मों को भगवान की सेवा भक्ति में लगा के रखता है। वो हमेशा क्या रहता है? संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाई रहता है, और क्या करता है? स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है और ना ही कोई सकाम कर्म करता है।
ठीक है, कर्म कांड में नहीं पड़ता। तो वैसा व्यक्ति भगवान जी कह रहे हैं कि वो क्या है, ऐसा ज्ञानी पुरुष, उस पुरुष को भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, ज्ञानी बोला है, ठीक है, जो कर्म फलों की आशा नहीं करता। ठीक है, उसके बाद वो ज्ञानी पुरुष क्या होता है, पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से संयमित मन तथा बुद्धि, माइंड और हार्ट से जो है काम करता है, और जो भी है अपनी संपत्ति, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो स्वामित्व है, ठीक है, मतलब उसका जो ऑनरशिप है उसको त्याग देता है। वो ये नहीं समझता कि मैं ही हर एक चीज का स्वामी हूँ, या ये मुझे मिलना चाहिए, इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए, ठीक। वो क्या सोचता है, ये भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है, भगवान ने ही हमें संसार में भेजा है, ये भगवान का ही दिया हुआ है, तो ये भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो वो क्या करता है, केवल और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। मीन्स जितना कि उसको आवश्यकता है शरीर चलाने के लिए, उतना ही वो इकट्ठा इतना उतना ही वो कमाता है, उतना ही वो खाता है। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स का इलाज करता है, तो वो पेशेंट का इलाज करके, कुछ कुछ डॉक्टर तो होते हैं, जैसे अगर कोई डॉक्टर है, मान लो वो डबल ट्रिपल ले रहा है, अपने पेशेंट से चार्ज कर रहा है, उसको पता है उसके पेशेंट जो है वो बहुत गरीब है, उसको दे नहीं सकते, और इतना खर्चा भी नहीं है इलाज का, दवाइयों का, लेकिन वो डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है उनसे। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि इन्हीं पैसों से जो मैं अपना बड़ा घर बनाऊंगा, इस इन्हीं पैसों से मैं सुख सुविधा का सामान खरीद लूंगा। मतलब अननेसेसरी चीजें जो होती है ना, अननेसेसरी की चीजें वो मैं इकट्ठी कर करके रखूंगा। तो दैट मीन्स वो क्या है, वो डॉक्टर जो है खुद को स्वामी मानता है, खुद को ओनर मानता है कि ये मेरे भोग के लिए बना है, तो मैं ही भोग करूंगा। लेकिन उसकी जगह ऑन द अदर हैंड एक और डॉक्टर है जो पेशेंट्स का इलाज करता है। उसमें से कुछ गरीब पेशेंट है जिनको वो कभी कभी मुफ्त में इलाज कर देता है, अगर मुफ्त में इलाज नहीं करता तो वो जितना बनता है, मीन्स जितना दवाइयों का बनता है उतना ही लेता है, मतलब जिससे उसका शरीर ठीक से चल सके, मीन्स उसको 2-3 वक्त की उसकी रोटी ठीक से चल सके, उसके सर पे छत, तो बस इतना ही वो लेता है। ठीक है, तो क्योंकि बाकी का जो वो पैसा आता है, मीन्स अगर उसको पैसा बच गया, मतलब रोटी सब्जी के अलावा जो भी पैसा है, उसको भी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में डोनेट करता है। ठीक है, मंदिर में डोनेट करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के कार्यों में लगाता है। और इवन के जो उसकी रोटी चलती है, उस रोटी को भी पहले, जो भी सब्जियां फ्रूट खरीदता है, पहले भगवान जी को ऑफर करता है, फिर वो खाता है, जितनी आवश्यकता है उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, केवल श्री निर्वाह के लिए कर्म करता है, एक्स्ट्रा भोग के लिए सामान एकत्र करके नहीं रखता। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, फिर उसको कोई भी पाप का फल नहीं लगेगा। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, वो जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, वो जो वर्ष है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे एक पत्र पुष्प फल फूल अर्पण करो, है ना, उससे मतलब श्रद्धा और प्रेम से, तो उससे भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत खुश हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान को इतना भी, मतलब भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मुझे बिरयानियां बना बना के, मुझे एक्स्ट्रा चीजें बना बना के खिलाओ। ठीक है, अगर आप कुछ भगवान को, कुछ भी जो आप नॉर्मल रोटी सब्जी खाते हो, वो भी अगर आप भगवान जी को ऑफर करके खा रहे हो, तो आप कर्म बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आपने जो है बिना ऑफर किया हुआ फूड नहीं खाया है ना, नो, विदाउट ऑफर्ड फूड नहीं खाया, तो आपको पाप कर्मों का फल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सामान जमा कर करके रख रहे हो, भोग कर रहे हो, हाँ मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना, मतलब कामनाएं खत्म नहीं हो रही, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, और उस पैसों को भी आप किस में लगा रहे हो, जो अननेसेसरी चीजें हैं, मीन्स भगवान की सेवा में नहीं लग रही, तो उससे क्या होता है, आप पाप के फलों में, पाप कर्मों में पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो व्यक्ति जो है ज्ञानी पुरुष की कैटेगरी में नहीं आएगा। ज्ञानी पुरुष की कैटेगरी में कौन आएगा, जो फलों की आसक्ति को त्याग कर, उसको पता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण है नित्य दास, कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास होना, तो मैं कृष्ण भगवान जी का दास हूँ, कृष्ण भगवान जी मेरे स्वामी है, तो जो भी करेंगे मेरे लिए ठीक करेंगे, और मुझे जो भी करना है, सारी सेवा को, सारे धन को, सबको भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति में लगाना है। और केवल केवल अपने शरीर निर्वाह, मतलब जितनी उसको आवश्यकता है अपना शरीर चलाने के लिए, उतना ही वो स्पेंड करता है। ठीक है, आगे क्या है तात्पर्य में, बहुत सुंदर श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान जी, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय, प्रभु जी इसको हाईलाइट करेंगे आप,
फर्स्ट लाइन को, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या शुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। मीन्स उसको ये नहीं होता कि इसका रिजल्ट है मुझे अच्छा मिलेगा या इसका रिजल्ट मुझे बैड मिलेगा, वो ये भी नहीं सोचता। इवन कि जब हम कभी कभी कुछ करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो मान लो बिजनेस को लेके ले लो या काम को लेके ले लो, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, क्या मैं बहुत करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर कहीं ये तो नहीं होगा कि मेरा बिजनेस चले ही ना, कुछ मेरे को पैसा ही ना आए, मतलब मैंने इतना पैसा लगा दिया है, मेरे को मिलना भी तो चाहिए तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। मतलब शुभ अशुभ फल की आशा ही नहीं रखता जो भगवान का भक्त होता है। वो सोचता है काम चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, कि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु मेरे को भूखा तो मारेंगे नहीं, ये तो मेरे को पता है। लेकिन जो भी, अगर मेरे को कुछ भी जो भी पैसा आएगा तो मैं उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति में ही लगाऊंगा। ठीक है, वो ये सोचता है। जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो आशा, मतलब वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, क्योंकि उसकी मन और बुद्धि वश में होते हैं। आप देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा कमा कमा के जमा करते हैं, मीन्स जिनके पास पैसा संभलता भी नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी समझती संभलती नहीं है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात नहीं है, ये स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती है। मान लो किसी ने बहुत सारी डिग्रियां, बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, क्यों, उसको ये होता है कि और कर लूं, मैं और कर लूं, ठीक है, वो उसका जो मन होता है, बुद्धि होती है, आप देखोगे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो जहां पे भी जाते हैं ना, वो दूसरों से भी यही बात करते हैं, मतलब उनके बिहेवियर से, बात करने से पता चल जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं पता है, मुझे और करना है, मुझे और ज्यादा कर कर गुजरना है कुछ, मतलब वो क्या होता है, मेरे अंदर बहुत पैशन है, मुझे कर गुजरना है कुछ, मुझे अपने आप को प्राउड फील कराना है, मुझे मुझे बेस्ट करना है, मुझे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनना है। मतलब आप देखोगे कि वो हर समय उनका ये होता है कि मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है। कभी कभी तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी बोल देते हैं, पता है, ये मेरा गोल है, मैं ये वाली गाड़ी खरीदूं, पता है मैं इतना ज्यादा कमाना चाहता हूँ कि मैं ये वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं थार खरीदना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि वो हर समय असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जहां पे भी वो चीज देखेंगे, जिनकी उनको आशा है बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखने की, वो जहां पे भी वो उस चीज को देखेंगे, उनके माइंड में फिर से वही ख्याल चलेंगे, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, ना उनकी भक्ति अच्छे से हो पाएगी। अगर वो माला करने बैठेंगे, हरे कृष्ण का जप करने बैठेंगे, तो उनके मन में, दिमाग में यही चलता रहेगा, नहीं नहीं उठो, जल्दी उठो, बस हो गया माला, मुझे तो बस बहुत अच्छा करना है, मुझे पैशन है अंदर। वो क्या है, राजसिक गुण है ना, रजोगुण में आता है। तो ऐसे लोगों की मन और बुद्धि जो है ना, कभी भी संयमित नहीं रहती, क्योंकि जो कृष्ण का दास होता है, कृष्ण का भक्त होता है, वो सोचता है मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, और ज्यादा कैसे मैं प्रचार कर सकूं, और ज्यादा कैसे मैं भक्तों को भगवान के बारे में बता सकूं, है ना, किसी तरीके से मैं उनको, किसी तरीके से भक्तों की, भगवान की भक्ति में लगा सकूं, कोई भी कुछ भी करके, है ना। वो ये सोचता है, जो भक्त होता है, वो सोचता है कि मैं और कैसे सेवा करूं, है ना, जो भी मेरे को पैसा आए, इवन कि मैं दूसरों का पैसा भी भगवान की सेवा में लगाऊं, मेरे घर वाले भी जो पैसा कमा रहे हैं ना, उनसे भी मैं डोनेशन करवाऊं, उनसे भी मैं मंदिर में दान दूं, किस तरीके से मैं करूं, उसके दिमाग में ये होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आगे क्या है कि जब हाथ हिलता है हमारा, जैसे हमारा हाथ हिलता है तो अपने आप तो नहीं हिलता, हमारे पूरे शरीर की जो चेष्टा होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसकी वजह से हिलता है। ठीक है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसका निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई भी कामना नहीं होती। जैसे एक यंत्र है, ठीक है, कि यंत्र जो होता है वो, मतलब उसका जैसे मशीन का एक पार्ट है, ठीक है, मशीन का एक पार्ट है, जब वो खराब हो गया तो वो क्या होता है, वो मशीन काम करना बंद कर देती है, तो वो पुर्जे को, उसके ऊपर तेल डालना पड़ता है, उसको ग्रीस करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसमें से डस्ट हटानी पड़ती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक से हाँ, तो उसी तरह जो भक्त होता है ना, वो भी उतना ही काम करता है, उतना ही निर्वाह करता है, जितना कि वो ठीक तरह भक्ति कर सके। मतलब हाँ, अपने शरीर, ये नहीं है कि वो जो भक्त होता है वो खाएगा ही नहीं, कुछ पिएगा ही नहीं, कि हाँ रोटी सब्जी खा ली हो गया। नहीं, वो खाएगा, लेकिन कितना खाएगा, जितना उसका शरीर ठीक ठाक रह सके, मतलब जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रह सके, और वो अपनी जो अच्छी हेल्थ है उससे और ज्यादा प्रचार कर सके, और ज्यादा भक्ति कर सके, नाम जप कर सके, इतना वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए कमाता है और खाता है।
प्रपाता है, प्रसादम। ठीक है। तो इसी तरह, लेकिन वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि मेरे को बहुत ज्यादा कमा कमा के रखना है। ठीक है। तो इसी तरह आप देखोगे कि जो पशु होता है, पशु जो होता है उसका अपने शरीर के ऊपर कोई भी वो नहीं होता। तो जब वो अपने स्वामी के अधीन होता है, मतलब अपने स्वामी के अंडर होता है, तो उसका पशु, उसका जो ओनर है, उसका जो मतलब मालिक है, उस पशु को चाहे वो मार दे, चाहे वो कुछ कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे एक डॉगी है, तो डॉगी जब किसी के घर में होता है या किसी का पालतू होता है, तो उसका मालिक उसको जो मर्जी दे खाने के लिए, उसके साथ जो मर्जी करे, जहां मर्जी उसको लेके जाए, उसके अंडर है ना। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भी पता होना चाहिए कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण के अंडर है, क्योंकि हम भगवान जी के दास हैं। तो भगवान जी हमें जैसे भी चलाएंगे हमें मंजूर है। बस भगवान हमें हमें अपनी भक्ति और सेवा में हमेशा लगा के रखना। हमें डिवोटी एसोसिएशन से कभी दूर मत करना। मतलब भक्तों के संग में जो हम मिलके श्रवण करते हैं ना, ये जो मौका है ये हर किसी को नहीं मिल पाता। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं भौतिक संसार में जो भटकते रहते हैं, लेकिन उनको ये भक्तों का संग नहीं मिल पाता, जैसे मुझे आप सबका संग मिला है, आप सबको संग मिला है एक दूसरे का। तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगे रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर अगर इच्छाएं आ भी जाए ना, डिजायर्स आ भी जाए अननेसेसरी चीजों को एकत्र करने की, तो वो धीरे धीरे अपने आप चली जाती हैं, आप देखोगे, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनी नानुराग। मीन्स चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है ना, प्रभु के नाम में शक्ति है, और इसको जप करने के लिए कोई भी नियमित फिक्स्ड टाइम या कोई डे नहीं है, कभी भी कहीं पे भी प्लेस भी नहीं है, कहीं पे भी आप नाम जप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। वैसे ही अगर हमारे अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स हैं भी, इच्छाएं हैं भी, तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप नाम जप से ठीक हो जाएंगे। मीन्स हमारा जो माइंड है और हार्ट है, जो प्योरिटी है, वो अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जब हम सेवा करते रहेंगे। ठीक है। तो आई होप आप सबको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज का वर्ष यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरे को इस्कॉन टेम्पल भी जाना है, आज संडे है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सब क्लास में आए और आप सब ने श्रवण किया। जी प्रभु जी, आप कुछ ऐड करोगे? भाव्या प्रभु जी। नहीं माता जी, कुछ है नहीं, आपने समझा दे सब कुछ। ठीक है प्रभु जी, कोई और कुछ कहना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं इस वर्ष में? माधव प्रभु जी, आप करोगे कुछ ऐड? ठीक है, आज तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का क्लास में आने के लिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी।